हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते कि आप सब जो है बेहतर होंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 8 अंक में पूछा हुआ है उसको करेंगे। देखिए 2024 में ये प्रश्न जो है 8 अंक में पूछा है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ताकि जब ये पेपर में आए तो आप लोग जो है इसे करके कर लो। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, समाकलन का प्रश्न, कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि समाकलन e की पावर x और यहाँ पर हमारा कि 1 प्लस e की पावर x फिर 2 प्लस e की पावर x dx का मान ज्ञात करना है। हम लोग को इसमें समाकलन करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। तो आइए हम लोग समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन कैसे होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहला काम है कि इसे e के बराबर मान लेना। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये 8 नंबर में 2024 में पूछा है। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर रहेगा e की पावर x, यहाँ पर रहेगा कि 1 प्लस e की पावर x और यहाँ पर रहेगा कि 2 प्लस e की पावर x और यहाँ पर रहेगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसमें जो है e की पावर x को मैं मान ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको जब तक इजी नहीं करेंगे तब तक जो है ये हमारा हल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर e की पावर x को मान लिया। क्या मान लिया, चलो t मान ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब मानते हैं तो इसका अवकलन किया जाता है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x रह जाएगा और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा कि dx बराबर dt। अब ये मान यहाँ पर रख दीजिए आप लोग। जब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा, देखो e की पावर x dx की जगह पर इस वाले e की पावर x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कि 1 अपॉन ये इसकी जगह पर dt, मैं यहाँ पर dt को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कि 1 प्लस t और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2 प्लस t, ये हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा खंडोष्ठ समाकलन करेंगे, थोड़ा इसको जो है तोड़ करके पहले इसको अलग अलग हल करेंगे। कैसे, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस t और फिर यहाँ पर जो है 2 प्लस t, इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे कि इसको a के बटा में 1 प्लस t और यहाँ पर रहेगा प्लस b के बटा में 2 प्लस t मान लेंगे इसको। ठीक, इस तरीके से मान लिया और इसमें हम लोग a b का मान निकाल करके बस यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर हम लोग कैसे इसको अगर इधर का लसा लेकर के हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बराबर, यहाँ पर रहेगा कि a और यहाँ पर रहेगा कि 2 प्लस t और यहाँ रहेगा प्लस b और यहाँ होगा 1 प्लस t। अब देखिए ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो एक तरीके से अगर ये कहूँ कि मैंने इस वाले जो बटे में है इसको जो है पूरे इससे गुणा करेंगे तो इधर कट के खत्म हो जाएगा ना, ऊपर ये 1 हो जाएगा। और जब इधर करेंगे तो ये 1 प्लस t वाला कट जाएगा तो 2 प्लस t इसके साथ हो गया। तो फिर ये 1 प्लस t जो है 2 प्लस t वाला कट जाएगा तो 1 प्लस t इसके साथ हो गया। इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि a b का मान निकालना है और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग को इसको हल कर लेंगे। तो देखो इसको मान कई तरीके से निकाल सकते हैं। गुणांकों की तुलना करके आप निकाल लीजिए, बिना गुणांक की तुलना किए निकाल लीजिए। मैं जो है बिना गुणांक की तुलना किए बता रहा हूँ। कैसे, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि t बराबर -1 का प्रयोग कर दे रहा हूँ। t बराबर -1 पर, कहाँ पर, देखो जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो बोलो ये 1 प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा स्टेप 0 हो गया। यहाँ पर रहेगा कि 1 बराबर a और यहाँ पर रहेगा कि 2 -1 और यहाँ पर रहेगा कि प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। कैसे, बोलो यहाँ पर जब 1 रखेंगे माइनस में तो ये माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, केवल a। तो a का मान हम लोग को कितना मिला, 1 मिल गया। ये हम लोग को a का मान मिल गया कितना, 1। अब देखो b का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूं कि t बराबर यदि अगर 2 रख दूं, वो भी माइनस में, t बराबर -2 पर, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा,
इधर तो कांस्टेंट, इधर मान ही नहीं रखेगा, जहां जहां टी आएगा ना वहां वहां रखिएगा। तो इधर कांस्टेंट है, इधर कुछ नहीं करेंगे, 1 रख दिया मैंने। अब फिर उसके बाद बोलो यहां पर जब रखेंगे हम लोग तो यहां पर हमारा a और यहां पर 2 - 2 और यहां पर प्लस b है और यहां पर कितना आएगा कि 1 - 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 1 और ये पूरा बोलो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब ये 1 - b कितना आएगा कि -b आएगा हमारा। तो यहां से b का मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा -b आ जाएगा। ये हम लोग को b का मान मिल गया और a का मान b का मान दोनों मिल गया। अब देखिए अब हम लोग हल करते हैं। आइए, तो हमारा क्वेश्चन है i बराबर, तो देखो यहाँ पर जो है इसी को जो हम लोग 2 जगह लिखे हैं ना इसी के बराबर, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसको जो है इसी को हम लोग यहाँ पर 2 जगह लिखे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको जो है 2 जगह अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा करके लिखेंगे, जैसे वो दिया है क्वेश्चन में माने जैसे वैसे ही। क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/1 + t dt। ठीक, अब देखो b का मान माइनस में जब यहाँ पर मान रखेंगे तो बोलो माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन 1/2 + t और यहाँ पर हो जाएगा dt। इस तरीके से अब इसका करेंगे हम लोग समाकलन। अब देखो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि 1/x किसका होता है log x का, तो यहाँ पर हो जाएगा कि log और यहाँ पर आएगा कि 1 + t और यहाँ पर आएगा कि -log, ये भी हो जाएगा कि 2 + t हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और यहाँ पर +c तो रहना ही रहना, क्योंकि समाकलन में हम जानते हैं कि c लिखा जाता है, तो ये c रहेगा समाकलन में। अब इसके बाद जरा देखिए, जब ये माइनस में और हम दोनों log को एक जगह करना चाहें तो कैसे लिखते हैं, तो माइनस में जब होता है तो इसको बटे में लिख दिया जाता है, जो माइनस में है उसको हम लोग क्या करते हैं बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर रहेगा कि 2 + t हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या है +c है। अब यहाँ पर जो है आप लोग t का मान रख दीजिए जो माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि i बराबर log क्या हो जाएगा कि 1 + t का मान क्या माना है e⁻x माने थे ना, तो e⁻x और यहाँ पर 2 + e⁻x और यहाँ पर रहेगा +c। ये इसका हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद है कि ये 8 नंबर वाला प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।